हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग फाइन। दिस साइड मोहित सीनियर। तो अभी एनटीए की तरफ से एक बहुत बड़ी जो मेजर अपडेट निकलकर सामने आई है। नीट यूजी 2024 की जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ऑलरेडी आउट कर दिए गए हैं। कब से कब तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, क्या क्या नए मेजर चेंजेस किए गए हैं। बहुत सारे मेजर चेंजेस किए हैं एनटीए ने इस साल 2024 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स के अंदर, और ईच एंड एवरीथिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है फॉर्म फिल करते टाइम, और फॉर्म आपको फिल कब करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। कितनी आपकी फी पेमेंट रहने वाली है और क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो भी सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और उनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो नई वेबसाइट है वो यहाँ पे लिखी भी गई है। मैं ये आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन भी कर दूंगा, तो आप इसके ऊपर सीधा क्लिक करने के बाद आप सीधा आपको ये जो वेबसाइट है आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर ले जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको अच्छे से समझ लेना है कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कितनी आपकी फी पेमेंट रहने वाली है, क्या क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं, वो मैं सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सब वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो चलते हैं एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे इनका जो ब्रोशर आया है, क्या क्या लिमिट कंडीशन आई है नहीं, वो मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको अच्छे से समझा देता हूँ। बच्चों ये देख सकते हो आप, 9 फरवरी 2024 को आपका जो पब्लिक नोटिस है वो रिलीज किया गया है एनटीए की तरफ से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से। तो इस नोटिस के अंदर क्या क्या चीजें आई हैं वो मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बता देता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीट यूजी 2024 के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो फॉर्म है वो आउट कर दिया गया है। और मैं आपको नीचे इसकी सारी की सारी जो कंडीशंस है वो बता देता हूँ कि कब से कब तक आप जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आपका जो है 9 फरवरी 2024 से लेकर 9 मार्च 2024 तक चलेगा, अप टू कब तक, रात 9 बजे तक। वहीं आपकी जो लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन आपकी जो फी रहने वाली है, जो आप कर सकते हो क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, और नेट बैंकिंग से, और यूपीआई से। और पेमेंट कैसे करनी है वो मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से समझाऊंगा। अगर आप कैफे से करना चाहते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, अगर आप खुद पेमेंट करना चाहते हो तो आपको किन किन बातों का जो वो ध्यान रखना है। तो उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ 9 मार्च 2024 तक आपकी जो पेमेंट आप कर सकते हो रात 11:50 तक 2024 के अंदर ही। तो उसके बाद देख सकते हो आप करेक्शन इन पार्टिकुलर, अगर आपको कोई करेक्शन आती है, अगर आपको कोई फॉर्म फिल हो जाता है, गलत फिल हो जाता है या आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उसको उन्होंने बोला टू बी इनिशिएटेड लेटर ऑन द वेबसाइट। तब हम आपको बाद में इन्फॉर्म कर देंगे कि कब आप करेक्शन जो है वो कर सकते हो। लेकिन आपको करेक्शन का मौका बिल्कुल भी नहीं देना है कि एनटीए के अंदर जब भी आप नीट का फॉर्म फिल करते हो तो कुछ ही चीजों में आप जो है करेक्शन कर सकते हो, सारी चीजों के अंदर आपको करेक्शन का मौका नहीं मिलता है। तो इसलिए जब भी आपने फॉर्म फिल करना है तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान से केयरफुली अपने फॉर्म को फिल करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ आपने इकट्ठे करने के बाद ही फॉर्म को फिल आउट करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। पूरे 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है। अगेन रिपीट करो, जब आपके करेक्शन विंडो अगर ओपन भी होती है तो उसमें कुछ लिमिटेड चीजों को ही आप चेंज कर सकते हो। फिर मत बोलना सर मैं ये चेंज नहीं कर पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा। तो इस चीज का आपको खास करके जो है वो ध्यान रखना है। उसके बाद आपकी जो फी पेबल है कैटेगरी कैंडिडेट के हिसाब से, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो बच्चे जनरल कैटेगरी से तो उनको 1700 रुपीज पे करना है। जो बच्चे जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल से हैं उनको 1600 रुपीज पे करना है। और जो बच्चे एससी एसटी पीडब्ल्यू थर्ड जेंडर है उनको 1000 रुपीज जो वो पे करना है। बाकी आप यहाँ देख सकते हो प्रोसेसिंग चार्जेस एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आर टू बी पेड कैंडिडेट एज एप्लीकेबल। तो ये जो मेजर अपडेट जो अभी निकलकर सामने आई थी, बाकी जो नीचे इन्होंने मेजर अपडेट्स निकली है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ इंटीमेशन। आपकी इंटीमेशन स्लिप कब आएगी उसके लिए अभी तक कोई इन्होंने यहाँ पे बोला है, हम इनिशिएट बाद में कर देंगे आपकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। एडमिट कार्ड के बारे में भी आपको बाद में बताया जाएगा, तो एडमिट कार्ड के बारे में भी आपको जो है वो बाद में बताया जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन हमें ऑलरेडी पहले पता चल चुकी थी कि आपका 5 मई को जो है संडे को एग्जाम होने वाला है। बाकी एग्जाम की ड्यूरेशन क्या रहेगी वो 200 मिनट यानी कि 3 आवर 20 मिनट्स आपकी ड्यूरेशन रहेगी। बाकी टाइमिंग क्या एग्जामिनेशन की वो भी यहाँ पे मेंशन है, 2 PM टू 5:20 PM इंडियन सैटेलाइट टेलीविजन के अकॉर्डिंग। बाकी इन्होंने लिखा है सेंटर जो आपका नीट यूजी एग्जामिनेशन का वो भी आपका इंडिकेट कर दिया जाएगा, एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा आएगा। और बाकी डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्ड रिस्पांस आंसर की वगैरह वो भी आपको बाद में, वो तो सब जब एग्जाम होगा तब आपका सब कुछ आएगा। बाकी इन्होंने यहाँ पे रिजल्ट की डेट भी जो ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि 14 जून 2024 को आपका जो रिजल्ट आएगा। बाकी वेबसाइट आपकी ये जो है वो रहने वाली है, ये 2 वेबसाइट आप देख सकते हो, इस पे क्लिक करके आप अपने फॉर्म्स को जो है फिल कर सकते हो। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया, बाकी इनको डेट लिखा है 14 जून, तो ये आगे पीछे होती रहेगी। चलो ये तो बाद का प्रोसीजर है, जो मेन प्रोसीजर है वो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो ये आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जो आपको खास करके अपने माइंड में रखनी है फॉर्म को फिल करते टाइम। सबसे पहले क्या लिखा है, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर नीट यूजी थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली। तो मतलब जो भी आपको फॉर्म फिल करना है वो आपको सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म फिल होगा, कोई ऑफलाइन मोड इसका प्रोसीजर नहीं होता। ये इसलिए मेंशन करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फ्रॉड करते हैं कि मैं आपका फॉर्म फिल कर देता हूं, मैं ऐसे कर देता हूं, मैं ऑफलाइन आपका फॉर्म फिल कर देता हूं, ऑनलाइन नहीं हो रहा। तो इस चीज से आपको क्या करना है, बचना है। कोई भी ऑफलाइन मोड के अंदर आपका फॉर्म जो है वो फिल नहीं होता, सिर्फ इसका सिंपल सिंपल एक ही प्रोसीजर है, दैट इज ऑनलाइन मोड ओनली। सेकंड नंबर पे इन्होंने जो कंडीशन लिखी है, दैट इज सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म में बी डन बाय असेसिंग द एनटीए वेबसाइट। इसी वेबसाइट पे जाके बोलता है आपको अपना जो फॉर्म है फिल करना है, कोई अदर वेबसाइट फेक वेबसाइट पे जाके आपको किसी भी तरह का फॉर्म फिल नहीं करना है, ना ही वहां पे जाके आपको कोई पेमेंट करनी है। तो इन सब चीजों का आपको खास करके जो ध्यान रखना है, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पे जाके आपको जो है फॉर्म फिल करना है, क्योंकि बहुत सारी जो फेक वेबसाइट है अब वो जनरेट हो जाएंगी, कुछ में भी जनरेट हो भी चुकी होंगी, तो आपको इन सब चीजों से बचना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आप किसी अदर मोड में एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हो, ऑफलाइन या किसी
एजेंट के थ्रू या कोई भी आपको बहाना लगाता है कोई फेक वेबसाइट के थ्रू, तो वो सब चीजें आपकी एक्सेप्टेबल नहीं मानी जाएंगी इनके थ्रू। ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट, एक ही एप्लीकेशन आपके द्वारा सबमिट किया जाएगा, बार बार एप्लीकेशन को फिल मत करना, वरना आप जो है फेक कैंडिडेट लिस्ट के अंदर आ जाओगे। फेक कैंडिडेट लिस्ट के अंदर क्या किया जाता है, तो आपको फेक घोषित कर दिया जाता है, तो जिसकी वजह से आपको एनटीए की तरफ से बाहर निकाल दिया जाएगा और आप फॉर्म जो है दोबारा से अपना फॉर्म फिल नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि बार बार अपने फॉर्म को फिल कर देते हैं। अगर छोटी सी मिस्टेक हो जाती है तो फॉर्म को काट के दोबारा से फिल करना शुरू कर देते हैं, तो बार बार आपको अपने फॉर्म को फिल नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप जो है फेक कैंडिडेट लिस्ट के अंदर आ जाओगे। उसके बाद फोर्थ नंबर की कंडीशन क्या है, कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द फॉर्मेशन बुलेटिन, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको वगैरह दी गई है वो स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करनी ही करनी है। बाकी जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे भी मैं अगेन यहाँ पे भी इन्होंने कंडीशन के अंदर लिख लिया नंबर 5 के अंदर कि आपका जो ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर है प्रोवाइडेड द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, वो या तो आपके पेरेंट्स का होना चाहिए, गार्डियंस का होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी, मतलब जो भी आपके नॉन में है सिर्फ उसी का फॉर्म नंबर जो भरे। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, या तो अपने मम्मा का भरे, भाई बहन का भर दे, या फिर खुद का है तो खुद का भर दे, पापा का भर दे, लेकिन वही नंबर भरना है जो आपको चेंज नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 3-4 महीने बाद जाके अपने नंबर को बंद कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं या फिर चेंज कर लेते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। वही ईमेल आईडी होनी चाहिए, वही फोन नंबर होना चाहिए जो आपका वैलिड है और जो चल रहा है, क्योंकि बाद में जब आपको काउंसलिंग भी करनी है तो इन्होंने सेम ईमेल एड्रेस और सेम मोबाइल नंबर पे ही आपको ओटीपी भेजने हैं। फिर मत बोलना कि सर मैं काउंसलिंग नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि पिछले साल ऐसे बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी, किसी ने किसी का नंबर भर दिया, किसी ने किसी का नंबर भर दिया। कोई बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कैफे वालों का नंबर भर देते हैं जहां से वो फॉर्म फिल करवाते हैं। तो ये सब चीजें आपको गलती नहीं करनी है, कभी भी आपको कैफे वाले का नंबर नहीं भरना है, हमेशा अपनी ही ईमेल एड्रेस और अपना ही फोन नंबर भरना है जो वैलिड है और जो चलता है। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है थ्रू ईमेल रजिस्टर के थ्रू आपको एसएमएस जो है मोबाइल नंबर ओनली, वह सब कुछ आपको एसएमएस और ईमेल किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट हु डिजायर अपीयर नीड यूजी मे बी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अवेलेबल। बाकी अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, यानी कि मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आप मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको और कोई इनके थ्रू डाउट पूछना है तो आपको यहाँ पे एक नंबर मेंशन किया है यहाँ, तो इसके ऊपर आप कांटेक्ट करके इनको जो है वो कॉल करके पूछ सकते हो। बाकी इन्होंने अपनी एक ईमेल आईडी भी लिखी है, वो भी मैं आपको जो है मेंशन यहाँ पे करा देता हूँ। तो ये वाली इनकी जो है ईमेल आईडी है, ये वाली, तो इसको भी आप मेल करके जो है आप इनसे अपना कांटेक्ट जो है कोई क्वेरी है वो आप इनसे पूछ सकते हो। इसके अलावा और क्या क्या मेजर चेंजेस आए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कब करना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपको फोन नंबर और ईमेल आईडी का खास करके ध्यान रखना है, कभी भी कैफे वाले का नंबर नहीं बनना, हमेशा अपने गार्डियन पेरेंट्स या खुद का नंबर ही बनना और वो वही नंबर बनना है जो वैलिड है। उसके बिना आपको काउंसलिंग के अंदर दिक्कत आएगी अगर आप किसी और का नंबर भर दोगे। तो इसके अलावा और क्या कंडीशंस आई हैं वो अच्छे से समझो। पहले तो इन्होंने बोला कि 6 से 8 पासपोर्ट साइज आपके पास जो है वो फोटोज होनी चाहिए, आपके 6 से 8 पासपोर्ट साइज आपके पास फोटो होनी चाहिए। उसके साथ 4 से 6 पोस्ट कार्ड साइज फोटोज आपकी होनी चाहिए। ये उसका साइज होता है, साइज आप यहाँ पे नोट कर लो, इसको मेंशन कर लेना। लेंथ ब्रेथ लिखा हुआ है और लेंथ विड्थ कह सकते हो। तो उसके बाद आप कह सकते हो कि इन्होंने जो एक और मेजर कंडीशंस लिखी है कि यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना है, कलर्ड आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए, ये वाली कलर्ड आपकी फोटोग्राफ विद व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। यहाँ तो यहाँ पे ये चीज देख लेना, विद व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आपकी जो फोटो है वो होनी चाहिए, दोनों की दोनों। व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, कलर्ड आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए, साइज इसका ये रहा पासपोर्ट साइज का, और 6 से 8 पासपोर्ट साइज और 4 से 6 आपकी पोस्ट कार्ड। लेकिन इससे ज्यादा फोटोज आपको निकलवानी है, क्यों निकलवानी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये वाली कंडीशन पढ़ो, सेम फोटोज यूज्ड इन काउंसलिंग एडमिशन। जो फोटोज आपकी यहाँ पे फॉर्म फिल करते टाइम, रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपकी यूज होंगी, सेम टू सेम फोटोज ही आपकी जो है जब आप काउंसलिंग करोगे या कोई भी नीट का प्रोसेस करोगे, एडमिशन लोगे, तो सेम टू सेम फोटोज ही आपके पास होनी चाहिए आपकी एडमिशन के लिए। तो इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा फोटोज आपको निकलवा लेनी है, लेकिन इतनी भी मत निकलवाना, 10-20 फोटोज आप निकलवा लो, लेकिन उसकी एक पीडीएफ बना के रख लेना कि जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप उसको दोबारा से प्रिंट आउट कर लो। तो आपने जो भी फोटोग्राफर होगा उसको बोला इसकी पीडीएफ बना के मुझे दे दे। तो जितना भी नीट का प्रोसेस होगा उसके अंदर सेम टू सेम फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए। तो ये कंडीशन इन्होंने साफ साफ लिखी हुई है, सेम फोटोज यूज इन काउंसलिंग एडमिशन और नीट प्रोसेस। तो अब एक चीज का और ध्यान रखना, अभी से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करना है, कम से कम आपको 2 से 3 दिन का वेट करना है, 2 से 3 दिन बाद ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पहले दिन ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने लग जाते हैं, तो पहले दिन आपको फॉर्म फिल नहीं करना होता, बहुत सारी गलतियां होती हैं, एरर होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं। तो जो एनटीए को पता चलता है तो वो धीरे धीरे इन सब चीज़ों को ठीक करता है। तो आपका फॉर्म किसी तरह से फंस ना जाए। पहले 2 दिन वैसे भी आपकी जो वेबसाइट है वो बहुत ज़्यादा हैवी रहेगी, लोडेड पे जाएगी, तो आपको कभी भी इस टाइप का रिस्क नहीं लेना है। कैफे से भरना है या खुद भरना है, आराम से पेशेंस रख के 2 से 3 दिन बाद ही आपको अपनी एप्लीकेशन का फॉर्म जो है वो फिल आउट करना है, ताकि जितनी भी अगर कोई गलती आती भी है तो एनटीए उस चीज़ को फटाफट सुधार ले और 2 से 3 दिन के अंदर आपका जो वेबसाइट भी नॉर्मल हो जाएगी। अब आपको ये सारी की सारी गाइडलाइंस एंड कंडीशन अच्छे से समझ लगी होंगी। इन केस और भी अगर आपको कोई एनटीए की तरफ से कोई गाइडलाइंस आती है, कोई क्वेरी आती है एप्लीकेशन फॉर्म को
कैसे फिल करना है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली एनटीए की तरफ से सारी की सारी नीट की तरफ से अपडेट आपका भाई आप तक पहुंचाता रहे। अब जैसे जैसे फॉर्म आ गया है, अब एनटीए की तरफ से बहुत सारी मेजर गाइडलाइंस आती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जल्द से जल्द सारी की सारी अपडेट्स हम आप तक पहुंचा सकें।